न्यूमेरिकल है। कुछ एनर्जी हमने कल ज़्यादा डिटेल में नहीं की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है एनर्जी का? एनर्जी है क्या? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसके यूनिट जो हैं जूल हैं, ठीक है। इसके कई तरह के यूनिट आते हैं, एक तो जूल है, वो वर्क के इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरा आता है इसका यूनिट वाट आर, वाट आर, और इससे भी बिगर यूनिट है किलोवाट आर, किलोवाट, ठीक है। इसको हम इसमें देखते हैं, अपने कहाँ देखते हैं? अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, जो कहते हैं ना इतने यूनिट बिल आ गया, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट या 300 यूनिट आता है, तो वो जो यूनिट होता है वो किलोवाट आर यूनिट होता है, ठीक है। वो और कोई यूनिट नहीं है, यही यूनिट होता है एनर्जी का। और ये किलोवाट आर किसके बराबर है? इसको अगर जूल के इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे? ये आ गया 1000 वाट इंटू आर को 60 इंटू 60 कर दो, तो ये आ जाएगा, अगर देखें 336, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 3600 आ गया। उसके बाद ये इसका जो है जो रिलेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 इंटू, क्योंकि साइंटिफिक न्यूट्रिशन है ये 1 डेसिमल प्लेस तक जाती है, इसलिए एक इधर आ जाएगा, ये इसके बराबर है 1 किलोवाट आर। इसका एक और भी यूनिट है, एक दो यूनिट और है, वो है आपकी बुक में दिया हुआ। एक है कैलोरी, एनर्जी को कैलोरीज में भी करते हैं। 1 कैलोरी जो है वो है हमारे पास 4.2 जूल भी होती है, और बुक में आपके लिखी हुई है 4.18 जूल। ये रिलेशंस हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में हम ज़्यादातर 4.2 ही यूज़ करते हैं। एक और है ये न्यूमेरिकल, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो है जो एनर्जी का यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसके बराबर? वो जूल में कन्वर्ट करना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी के ज़्यादातर यूनिट ही जो हमने याद करने, 1 2 3, और किलोवाट आर का पता ही है। किलोवाट आर को हमने कैसे कन्वर्ट करना, अगर ये भूल भी जाओ तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके सॉरी, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये इसी पे है। देखो अगर आप इसकी सेलिना की बुक में आप देखो, ये हम कर रहे हैं आज 6th वन, जो न्यूमेरिकल है हमारा 6th न्यूमेरिकल। तो 6th न्यूमेरिकल का ये स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट आर, सॉरी 3 किलोवाट पावर दी हुई है हमारे पास 3 किलोवाट। तो फट से इसको वाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो पावर है हमने कभी भी किलोवाट में नहीं लेनी, या ऐसा यूनिट पावर का वो वाट होता है, ठीक है। उसके बाद इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 10 आवर, 10 आवर को भी 60 इंटू 60 सेकेंड्स में। इसमें इजी है, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर। पहले तो पावर को सिंपल किलोवाट आवर में निकालना, पावर इन किलोवाट आवर। अगर पूछे तो है, अदरवाइज हमने ये यूनिट यूज करने हैं। तो किलोवाट आवर मीन्स क्या होता है? 3 वाट किलोवाट इंटू 10, दिस इज 30 किलोवाट आवर। एक तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आंसर इज, ये किलोवाट आवर में आ गया। नेक्स्ट निकालना हमने जूल में, तो या तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो या सीधा ये कर दो, पावर इन जूल। पावर इन जूल क्या है? 3 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, 6 36, ये आ गया 108 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। लेकिन हमने डेसिमल प्लेस लगाना है, इसलिए ये करेंगे 1.08, 1 प्लेस के बाद लगाना होता है, तो ये 10⁻7 जूल, ये आंसर होगा हमारा। ये डेसिमल प्लेस साइंटिफिक नोटेशन होती है हमारी, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना होता है। और ये देखो हम 1 और 2 प्लेस इधर गए, जितने प्लेस इधर जाएंगे डेसिमल लगाया, उतने ही जीरो उस पर ऐड कर देंगे। ये इसका मेथड है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का। कैसे? जैसे 108 इंटू 10⁻5 आया,
तो मैंने इसको जाना है 1 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 और 2 इधर गया 1.08 इंटू 10⁻⁷। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे आंसर होते हैं, फिजिक्स में यही आंसर हमारे एक्सेप्टेबल है। सिक्स्थ न्यूमेरिकल हो गया आपका, अब है सेवंथ न्यूमेरिकल। सेवंथ है वाटर पंप रेजिस 50 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का ये देखो, अब 50 लीटर ऑफ वाटर, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप यूज्ड। पावर निकालनी है। पावर है हमारे पास, देखो पावर होती है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या है, वर्क डन भी दिया, टाइम टेकन, सिर्फ हमारे पास टाइम दिया हुआ है। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है इन्होंने 5 सेकेंड, लेकिन इन्होंने हाइट दी हुई है, ये दी हुई है 25 मीटर, लेकिन मास नहीं दिया हुआ वाटर का, लीटर में दिया हुआ है इन्होंने पानी। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमने 50 लीटर जो दिया हुआ है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी भी ये मास नहीं आया, ये वॉल्यूम आया। ये क्या दिया हुआ है, लीटर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, पहले तो लीटर को मीटर क्यूब में किया, और मीटर क्यूब भी अभी वॉल्यूम है। हमें जो देखो वर्क डन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा mgh/T, ये लगेगा। हमारे पास g की वैल्यू दी होती है, चलो g तो हमें पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमें m नहीं पता, g, h और t पता है, m हम फाइंड कर रहे हैं यहां से। ये मास नहीं दिया, लेकिन मास हमारे पास क्या होता है, मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, दी हुई है, देखो दी हुई है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी 1000 है, हमारे पास क्या मास कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ इंटू 123, ये 3 0 और 3 0 खत्म, ये 50 kg मास आया। इसमें हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये मास निकालने का है, बाकी तो हमारा जो पावर है, पावर तो अब निकल ही जाएगी। पावर इक्वल्स टू 50 इंटू 10 इंटू 25 अपॉन T है हमारे पास 5, ये 10 निकाला, पावर आ गई हमारे पास 2500 वॉट के बराबर। ये हमारा आंसर है। हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या था, सबसे पहले उसने पावर पूछी थी, लेकिन हमें पावर का डायरेक्ट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन नहीं पता था, तो हमने फॉर्मूला नोट किया, हमने देखा हमारे पास डेटा क्या क्या है, टाइम पता था, h पता, g पता है, लेकिन मास नहीं पता था। मास हमारे पास एक 50 लीटर दिया हुआ था, 50 लीटर पहले क्या है वॉल्यूम, और लीटर हमारे पास नहीं है, ऐसा यूनिट में जाता है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। सबसे पहले वॉल्यूम को हमने SI में कन्वर्ट किया, 10⁻³ मीटर क्यूब। हमारे पास एक ये है 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई किया 50 लीटर को, ये मीटर क्यूब में बना, लेकिन फिर भी मास नहीं मिला। मास का हमारे पास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम था, डेंसिटी हमारे पास दी हुई थी, जो डेंसिटी दी थी, और ये देखो 10⁻³ है। अगर इसको मैंने करूं ध्यान से, 10⁻³ ये बन गया 10⁻³ ये वाला, तो ये बन गया बेस सेम पावर्स एडेड 10⁻0 और ये 1 आ गया, ये सारा 1 बन गया, इसलिए ये 50 आया। अब मास हमें पता चल गया 50 है, अब हमने सीधा फॉर्मूला लगाया और पावर आ गई हमारी। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, ए पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे पंप ने 600 kg वाटर दिया हुआ है, सीधा मास दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें लीटर्स में दिया था, वो भी वॉल्यूम दिया था, इसलिए मास में कन्वर्ट करना पड़ा। अब हमारे पास मास है 600 kg फ्रॉम ए डेप्थ। अब डेप्थ ले लो, इसको डेप्थ को भी h कर खींचना तो ऊपर ही है ना, h इक्वल्स टू 75 मीटर टाइम 10 सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन।
वर्क डन वही mgh, क्योंकि अगर हम नीचे देखें तो डेप्थ क्या है, डेप्थ भी एक तरह से अगर नीचे वो हाइट के बराबर ही होती है। अगर हम किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं तो हमें हाइट दिखाई देती है, अगर ऊपर जाएंगे तो डेप्थ दिखाई देती है, तो h है। तो हमारे पास ये mgh आ गया 600, हमने वर्क डन निकालना है 75 इंटू 10, ये आ गया हमारे पास 6 5 30 45 1 2 3 1 2, ये हमारे पास इतने जूल हमारा आ गया। अगर हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 प्लेस इधर आया, डेसिमल यहाँ लगाया, इंटू 10⁵ लगा दिया, ये जूल आ गया। अगर आंसर देखोगे तो उन्होंने शायद इसी तरह दिया होगा, हमारा 8th वन 4.5 इंटू 10⁵ जूल। जैसे कि मैंने बताया साइंटिफिक नोटेशन, एक डेसिमल के बाद हम एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना होता है, और हमारे पास यहाँ डेसिमल देखा जाए तो ये जो हमारी फिगर है, मैं फिर एक बार करवाने जा रहा हूँ 3 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे लिखी हुई है, जैसे हम 4 लिख दें या 4.0 लिख दें, एक ही बात है। अब इस डेसिमल को हमने 1 2 3 4 5 प्लेसेस इधर लेके जाना है। जब हमने 5 प्लेसेस इधर लेके जाना है तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई लिखना है, 10 लिखना है, और जितने प्लेसेस इधर आए उसका वो ऊपर लिख देना है। ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड, ये ए लिखा हुआ उन्होंने। बी क्या है, पावर एट विच द पंप वर्क, पंप की पावर निकालनी है। पावर क्या होता है हमारे पास, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये मैं सीधा वर्क WD लिख रहा हूं। वर्क डन कितना है 4.5 इंटू, चलो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा फिर एक बार, क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी अगर हम करेंगे। ये वाला लिखूंगा वैल्यू 1 2 3 4 0 3 अपॉन टाइम कितना है 10, एक कैंसिल होगी। अब इसमें पावर देखते हैं कितना, 45,000 आ गई, ये 45,000 वाट है, तो इसको 45 किलोवाट लिख देते हैं सीधा, ठीक है, ये हमारी 45 किलोवाट आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारी 45 किलोवाट पावर आ गई, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखो बड़ा अच्छा है, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। देखो एफिशिएंसी होती क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि हम जितनी पावर देते हैं किसी भी चीज को, हमारी आउटपुट उतनी नहीं आती, कुछ पावर लॉस हो जाती है। हमने सपोज कर लो उसको 100 वाट पावर दी, तो जो पंप चलेगा, जो उसने अपनी आउटपुट दी 40 वाट आएगी, तो हमारा एफिशिएंसी कितनी होगी 40 वाट, जितनी पावर आउटपुट हो वो, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो होती है हमारी, इसका फार्मूला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने निकालनी है, ये होती है पावर इनपुट पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कम होती है ना, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। आपकी बुक में लिखा हुआ यूजफुल पावर, यूजफुल पावर मीन जितनी हम यूज कर पाए, यूजफुल पावर कह दो, पावर आउटपुट कह दो, सेम चीज है। तो ये एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है हमेशा, हमें दी हुई है 40%, पावर आउटपुट हमने निकाल लिया है 45,000 वाट, हमने वही लेनी है, और पावर इनपुट हमने निकालनी है। अब ये 40% है, इसको सिंपल में करेंगे, अब क्या आएगा, पावर ये इधर चली जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, पावर इनपुट हमने निकालनी है इंटू 40 इक्वल्स टू 45,000 अपॉन 100, ये कैंसिल कर देते हैं। पावर इनपुट हम निकालते हैं, तो 40% था ना, ये आ जाएगी हमारी, आंसर क्या आ रहा है, ये 40, ये थोड़े से यहाँ गलती हो रही है,
45,000 इंटू 100 और ये आ जाएगा पावर इनपुट इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होना था ना, मैंने डिवाइड कर दिया था, 45,000 इंटू 100 अपॉन 40, ये आ गया। ये अगर कैंसिल करें 1 1 ये 25 गड़बड़ है, चलो इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 2 5 0 0 1 1 2 5 0, ये आ गया हमारा 112,500 वाट। अब किलोवाट में करना है, 112,500 को 1000 से डिवाइड किया हमने किलोवाट का बनाने के लिए, 2 ये गया 112.5 किलोवाट आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, ये है देखो, अब अगर आप नोट करोगे हमने 112.5 किलोवाट पावर दी उसको पंप को, लेकिन उसकी पावर निकली कितनी थी, 45 किलोवाट, बाकी लॉस हो गया उसका। लॉस कैसे होता है आगे जाके पढ़ोगे, फ्रिक्शनल लॉसेज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हीट लॉसेज आ जाते हैं और बहुत कुछ होता है, इसलिए पावर कम होती है, आउटपुट पावर हमेशा कम होती है किसी भी मशीन की। अगला चैप्टर हम मशीन्स करेंगे, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। नाउ 9th न्यूमेरिकल हमारा, ये हमारा था 8th का सी पार्ट, ठीक है। अब आएगा 9th न्यूमेरिकल। 9th न्यूमेरिकल है, एन ऑक्स कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, फोर्स दी हुई है 1000 न्यूटन। It is taking part in a kart race and able to pull the kart at a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड, लो जी स्पीड आ गई इसमें। While making its best effort, calculate the power developed, पावर निकालनी है हमने। क्या एक कार्ट रेस में जा रहा है, ऑक्स लगे होते हैं ना, वो जो कार्ट रेस होती है तो उसमें वो स्पीड दी हुई है और कितनी फोर्स लगा रहा वो है, हमने निकालनी है कि पावर कितनी डेवलप हुई ऑक्स में। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, चलो देखें। पावर तो होती है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यहाँ तो कुछ नहीं है वर्क डन। चलो देखते हैं क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि ये अभी जो कार्ट रेस है लीनियर में जा रही है, हाइट वाला तो है नहीं, इसलिए mgh तो लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होगा वो जाएगा और टाइम हमें वो भी दिया हुआ, चलो ठीक है। और अब फोर्स दी हुई है हमारे पास, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है वो वेलोसिटी होती है, तो F इंटू वी लगेगा 1000 इंटू 30, ये आ जाएगी 30,000 वॉट और 30 किलोवाट। इससे क्या पता लगा, हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है। वो पावर का एक और फॉर्मूला जो होता है वो है पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये जो है फॉर्मूला हम बना सकते हैं F इंटू वी, ये पावर का फॉर्मूला है। ये कैसे बना, क्योंकि हमें पता है पावर इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर है। हमें वेलोसिटी दी है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके ये हमने आंसर निकाल लिया। अब आ गया हमारा ये 9th क्वेश्चन था, और हमने mgh क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लीनियर मोशन थी, वर्टिकल मोशन होती तो mgh लगता वर्क का, ठीक है। इसलिए हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ काम आया वर्क डन का, तो उसको फोर्स इनटू डिस्टेंस को, डिस्टेंस फोर्स को ऐसे रहने दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने वेलोसिटी की, और वेलोसिटी हमें पता थी। 10th जो है हमारा न्यूमेरिकल, द पावर ऑफ मोटर इज 40 किलोवाट, मोटर की पावर दी हुई है 40 किलोवाट, 40,000 watt. What speed can the motor raise a load of
लोड दिया हुआ है, मीन्स एफ, ये एफ इसलिए लगाया क्योंकि न्यूटन में है, वी निकालनी है हमें। सीधा ये P इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये वाला वही वाला फॉर्मूला अब मैं करवा नहीं रहा, सीधा लिख रहा हूं। अब वेलोसिटी कितनी होगी, फोर्स अपॉन P, फोर्स कितनी है 20,000, P कितनी है, वेलोसिटी है, पावर अपॉन फोर्स गलत हो गया, यहां से वेलोसिटी निकालनी है तो पावर फोर्स इसके नीचे जाएगी, P अपॉन फोर्स, P है 40,000 अपॉन 20,000, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना जो पावर का है। ये था हमारा 10th, हम आज 11th भी करेंगे ताकि ये 16 है ना, कल 5 रह जाएंगे। राजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, ये 11th न्यूमेरिकल यहाँ पे कर रहा हूँ। फोर्स किया है उसने 150 न्यूटन इन पुलिंग ए कार्ट एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड, सिंपल, P इक्वल्स टू F इंटू V, 150 into 10, this is 1500 watt आंसर। चलो जी, हमारे ये हो गए 11 न्यूमेरिकल्स पूरे। कल इसका इस चैप्टर